हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके। सॉरी। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, कोड वाला पार्ट? आई थिंक यू कैन सी द आउटपुट राइट नाउ। ओके, नाउ आई थिंक यू कैन सी द कोड ऑल्सो। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर क्यू के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में एल्गो पढ़ चुके हैं, थ्योरी पार्ट इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर्कुलर क्यू क्या करता है, लीनियर क्यू में एक प्रॉब्लम आती है, स्पेस का जो स्पेस जो होता है वो वेस्ट होता है। टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, जो स्पेस वेस्टेज है उसको कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, एक सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आपको सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करना है तो अगेन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द सर्कुलर क्यू यूजिंग द एरे। तो फर्स्ट आई विल डिक्लेयर एन एरे। एक मैंने एरे डिक्लेयर कर ली और इसका साइज कुछ मैंने एज्यूम कर लिया 5 है इसका साइज। यानी कि एक तरीके से हमारे पास एक क्यू है जिसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 5 एलिमेंट आ सकते हैं। क्यू में दो वेरिएबल होंगे, फ्रंट और रियर, जिनकी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 से, बिकॉज इनिशियली द क्यू इज एम्प्टी। तो ये हमने -1 से सेट कर लिया कि इनिशियली क्यू एम्प्टी है। अब हम क्या करते हैं, वॉइड इन क्यू ऑपरेशन बनाते हैं। तो इनक्यू ऑपरेशन क्या करेगा, इसमें एक डेटा एलिमेंट इंसर्ट करेगा। तो मैंने इसे एज ए आर्गुमेंट पास कर लिया, डेटा एलिमेंट। तो अगेन सेम थिंग यहाँ पर भी है जैसे हमने सिंपल क्यू में किया था कि बिफोर इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट यू हैव टू चेक वेदर क्यू इज फुल और नॉट। तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ फुल? Before insertion of an element in the queue, you have to check whether your queue is full or not. So what should be the condition of full? फुल की कंडीशन होगी इफ फ्रंट आपका जो है फ्रंट इक्वल्स टू rear plus 1 mod max size. What is the max size? Here the max size is 5. I will write here 5. Okay, so what are the valid addresses? Valid indexes क्या होंगे आपके? 0 1 2 3 4. Okay, no problem, Vivek. So Vivek has also given me the right answer. So I will write here printf, and the message is q is full. तो अगर q full है तो आप insert नहीं कर सकते, obvious है। तो इसका दूसरा part, when the queue is completely empty and when the queue is partial empty. First we are going to discuss if the queue is completely empty. तो completely empty है ये कैसे पता चलेगा? तो you can check using front equals to -1, और चाहे तो रियर भी चेक कर लीजिए, तो किसी एक को भी चेक कर लेंगे तब भी आप बोल सकते हैं देयर इज सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। एंड इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट इन द क्यू, व्हाट यू विल डू, you will insert your first element. Yes Yogesh, you can also check only the rear equals to -1, because if rear या front दोनों में कोई एक या दोनों -1 सेट है तो इसका मतलब क्यू आपका empty है, क्यू में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। So in such case, what you have to do? You have to first initialize the front and rear to 0. इन दोनों को हम 0 से initialize कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर first element insert करने जा रहे हैं। ओके, तो जब हम first element insert करेंगे तो obvious है वो array के first index यानी 0th index
फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट किया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन का मतलब है 0 इंडेक्स पे इंसर्ट किया जाएगा। तो यू कैन राइट दिस विद क्यू ऑफ इंसर्शन जो करते हैं वो रियर एंड से जनरली करते हैं, तो जो हमारा रूल है उस रूल को हम फॉलो करते हैं। तो क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू डेटा, ये मैंने इंसर्ट कर दिया एलिमेंट। ओके, अब इसका बचता है सेकंड पार्ट, second case when there are some element in the queue and queue is not full. Okay, यानी queue में queue partially full है। In such case what you have to do, तो इस केस में आपको याद रखिए इंसर्शन करना है, तो इंसर्शन सिर्फ और सिर्फ किस एंड से होता है, रियर एंड से होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रियर वेरिएबल को अपडेट करेंगे, कितने से, +1 से। लेकिन अगर +1 से करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो हम सर्कुलर सिंपल क्यू में करते थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियर इक्वल्स टू रियर मॉड 5, ताकि आपका ये जो सर्कुलर इंक्रीमेंट हो सके। सर्कुलर इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे वैसे रियर की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंडेक्स कितनी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दिस एरे, व्हाट इज द मैक्स इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू जो है रियर की वो कितनी पॉसिबल है। प्लीज आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स पॉसिबल फॉर रियर। यस, आई गॉट आंसर 4। 4 इज द आंसर, क्योंकि 5 तो एलिमेंट्स हैं एरे में, तो मैक्सिमम इंडेक्स कितनी पॉसिबल है, 4। तो ऑब्वियस है क्या 4 ही है आपका। अगर रियर 4 पर हो गया तो क्या क्यू फुल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्कुलर के केस में यू कैन चूज ए सर्कुलर इंक्रीमेंट आल्सो, यानी एलिमेंट जो है वो 0th इंडेक्स पे भी स्टोर हो सकता है। तो इन सच केस यू हैव टू डू द सर्कुलर इंक्रीमेंट बाय रियर इक्वल्स टू रियर +1 मॉड 5। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, क्यू में डेटा को इंसर्ट करेंगे। ओके, आई विल इंसर्ट द डेटा इन द क्यू। आई हैव रिटन क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू डेटा। फ्रंट में कोई भी अपडेशन नहीं होगा इस समय, क्योंकि जो कर रहे हैं इंसर्शन सिर्फ रियर एंड होता है, तो फ्रंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो एनी प्रॉब्लम इन द इनक्यू पार्ट, इनक्यू पार्ट में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, और वाई वी हैव रिटन लाइन नंबर 15, अगर इसका कोई क्वेश्चन हो इनक्यू पार्ट में, एनी क्वेश्चन। ओके, नो वन इज आस्किंग, सो लेट्स मूव फर्दर। तो अब मैं यहाँ पे टाइप डिस्कस कर रहा हूँ डीक्यू पार्ट। तो डीक्यू पार्ट यहाँ पे बनाते हैं, तो void dq, okay, I think someone is asking some question. No, if someone is raising hand, no one is raising hand also, so let's see, no problem. So dq part हम डिस्कस करें। dq का मतलब you are going to delete the element from the queue. So before deletion you have to check whether your queue is empty or not. तो इसकी कंडीशन क्या होगी, if front equals to -1, और आप rear के लिए भी चेक कर सकते हैं, if rear equals to -1, then we will simply print that queue is empty. Queue is empty. That is our answer. Okay. अब क्यू एम्प्टी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर एम्प्टी है तो यू कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट, और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज दैट इफ द क्यू हैज सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट को अगेन रिप्रेजेंट करने का तरीका फ्रंट इक्वल्स टू रियर। आई विल राइट हियर printf deleted element, or put a slash n so that the message could come in the next line, deleted element %d, एंड उस एलिमेंट को प्रिंट कर लेते हैं। तो डिलीशन किस एंड से होता है, फ्रंट एंड से, तो आई विल राइट हियर फ्रंट। ओके, आफ्टर डिलीशन व्हाट आई विल डू, आई विल पुट फ्रंट एंड रियर बोथ टू द -1, बिकॉज सिंगल एलिमेंट था उसे आपने डिलीट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, -1 सेट कर देंगे। और ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में पुट कर देंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं,
So I will put a bracket here. Okay, so else if part is clear. If there is a single element in the queue, I will first delete the element, then I will update the front and rear to the -1, because एक single element था उसे हमने delete करके print कर लिया, तो both front and rear क्या हो जाएंगे, -1 पे हो जाएंगे. Next thing is if there are more than one element in the queue or queue could be full, in such case what I have to do, I will first delete the element. हम एलिमेंट को पहले डिलीट करेंगे, ठीक है, और फ्रंट को अपडेट करेंगे. तो आई विल अपडेट द फ्रंट विद फ्रंट प्लस 1 एंड अगेन द सेम थिंग जैसे हमने रियर के साथ किया था, सर्कुलर इंक्रीमेंट यहाँ पर भी होगा. ओके, mod 5. So that is our DQ part. So any problem with the DQ part? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो DQ part में? Okay, I think I have a question. No one is asking. Okay, no problem. So should I move to the next part, that is the display part. So let's move to the display part. Okay, Vineet has some question. So Vineet अभी मैं repeat कर दूंगा पूरा part. Okay, so let me complete the display part, or after display I will repeat everything. तो डिस्प्ले पार्ट अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. डिस्प्ले पार्ट में अगेन एक चीज हम देखेंगे कि वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट. तो एम्प्टी कंडीशन तो यहाँ से आ जाएगी इस जगह से. तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया कोड, बिकॉज डिस्प्ले में भी अगर एलिमेंट नहीं है तो आप प्रिंट नहीं कर सकते. एंड देयर कुड बी 2 केसेस. अब एक केस क्या होता है, एक केस तो नॉर्मल वाला केस है कि जैसे आपका लीनियर क्यू में होता था कि आपका फ्रंट और रियर गिवन है और देयर आर सम एलिमेंट इन द क्यू. तो इस केस की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल केस. तो आइडेंटिफिकेशन सिंपली ये है कि इफ फ्रंट की वैल्यू लेस देन है या इक्वल्स टू है किसके, रियर के, इन सच केस इट इज अ सिंपल केस. ओके, तो इस केस के लिए आपको क्या करना होगा, एक लूप हमने याद करिए, हमने एक लूप यूज किया था और उसके लिए वेरिएबल आई यूज किया था. तो आई विल राइट ए फॉर टू फॉर आई इक्वल्स टू, और एलिमेंट अगर प्रिंटिंग भी हम स्टार्ट करेंगे तो अगेन किस एंड से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट एंड से. तो मैंने आई की वैल्यू इनिशियलाइज की फ्रंट से, और कहां तक प्रिंट करेंगे, जहां तक एलिमेंट है, दैट मींस रियर. तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू रियर एंड आई प्लस प्लस, और एलिमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं. तो लेट्स मी प्रिंट पुट ए मैसेज ऑफ प्रिंटफ. यहाँ पे मैंने एक प्रिंटफ का मैसेज पुट कर दिया. ओके, और एलिमेंट जो है वो %t से प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंटिंग जो होगी वो कैसे होगी, क्यू ऑफ आई से. आई विल राइट हियर क्यू ऑफ आई, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ क्यू, ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट वी हैव गॉट. एलिमेंट्स ऑफ क्यू, दैट आई विल गेट ए मैसेज. और ये जो एलिमेंट्स हैं सेपरेटेड विद द हॉरिजॉन्टल टैब. ओके, तो इसमें अभी किसी को प्रॉब्लम है एल्स इफ पार्ट में? इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन एल्स इफ पार्ट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. आई एम वेटिंग, otherwise I will go to the next part. Okay, so meanwhile no one is asking us, someone is asking I think question. Okay, Vivek has question, else if को ब्रीफली समझाना है. ओके, ठीक है. तो देखिए else if क्या कंडीशन है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ. लेट्स गो टू द स्लाइड and let's consider the array, circular array. Let's consider
ओके, तो अब ये जो आपको एरे दिख रही है, फिलहाल यहाँ पे एक एरे दिख रही है जो ऊपर वाली एरे अबव एरे, दिस वन, जिसको मैंने अभी क्लिक किया है, माई क्यू। ओके, लेट मी नेम इट माई क्यू 1। तो ये जो माई क्यू 1 है, अगर इस ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आपको क्यू को प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है। फिलहाल ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फ्रंट से लेके रियर तक। और फ्रंट की वैल्यू कितनी है 3 और रियर की वैल्यू कितनी है 7। तो आई विल रन ए फॉर लूप फ्रॉम i इक्वल्स टू 3, दैट मींस i इक्वल्स टू फ्रंट टू i लेस देन इक्वल्स टू रियर। और इस एल्स इफ कंडीशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं, फ्रंट इज लेस देन, फ्रंट इज लेस देन रियर। तो एक तो ये केस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है क्यू में। तो अगर सिंगल एलिमेंट है तो यू हैव टू पुट द इक्वल आल्सो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रंट इज लेस देन इक्वल्स टू रियर। ठीक है, तो ये एल्स से पार्ट हो गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्स पार्ट। ओके, तो एल्स पार्ट के लिए मैं यहाँ पे शो करता हूँ, लेट्स सी। ओके, इसी डायग्राम से हम शो कर सकते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर इसकी बात करें या फर्दर हम आगे देख सकते हैं, एक और डायग्राम है, आई थिंक दिस वन। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो फ्रंट वैल्यू अभी किस जगह पे है, इट इज एट 40, और रियर किस पोजीशन पे है, 100 पे, 100 को पॉइंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप की सर्कुलर क्यू को प्रिंट करना है। तो अगेन जो प्रिंटिंग होगी वो किस एंड से स्टार्ट होगी, हमेशा फ्रंट से, यानी जो एलिमेंट फर्स्ट आया था वही सबसे पहले प्रिंट होगा या प्रोसेस होगा। तो 40, 50, 60, 70, 80, 80 के बाद आप सर्कुलर फैशन में आएंगे और 90 को प्रिंट करेंगे, फिर 100 को प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो लूप चलाने होंगे। एक लूप तो ये नॉर्मल जो हमारा प्रोसेसिंग है 3, 4, 5, 6, 7, इसके लिए रन करना होगा। तो यहाँ पर एक जो लूप चला हुआ है, i इक्वल्स टू फ्रंट से लेके i इज लेस देन मैक्स साइज -1, बिकॉज इस समय मैक्स साइज कितना है 8 है। तो हम एक लूप चलाएंगे, ये नॉर्मल यानी 40 से लेके 80 तक के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। और फिर एक दूसरा फॉर लूप हमें चलाना होगा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो सर्कुलर फैशन में आए हैं, जैसे कि 90 और 100 आए हैं। तो इनको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक लूप चलाएंगे, और वो स्टार्ट होगा 0 से और अप टू कहाँ जाएगा 1 तक, दैट मीन्स रियर तक। ओके, तो यू हैव टू रन ए फॉर लूप i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन इक्वल्स टू रियर। सो लेट्स कोड इट। अपने कोडिंग पार्ट में वापस आते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले एक मैसेज मैं प्रिंट कर लेता हूँ, the elements of the queue, then I will put a for loop। और for loop में फिर से क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये कोड हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स यूटिलाइज दिस कोड। और यहाँ पर i इज लेस देन i इक्वल्स टू फ्रंट। ओके, ये फ्रंट है। ओके, एल्स इफ ब्रीफली, ओके लेट्स गो फर्दर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, i is less than equals to max size -1। what is the max size, what is the max size, what is the max size, that max size is 5 here। I will write here 5। okay, तो इससे कुछ एलिमेंट तो प्रिंट हो जाएंगे। अब ये सर्कुलर मैनर में जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं तो उनको प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से हम एक लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 0 से लेके i is less than equals to rear and i plus plus। okay, and again I will do what, I will use this printf message to print the rest of the element of the queue। okay, so that is our display part। so anyone has problem with this display part, so if you have any question you can raise your questions। और अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज बताइए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से।
Okay, let me repeat it. So let's repeat from the InQ part. InQ part के मैंने क्या किया, InQ part में हमें इंसर्शन करना है. तो इंसर्शन करते समय आपको क्या चेक करना होगा, whether Q is full or not. So let's have an example of Q. तो अब ये एग्जाम्पल देख मान के चलते हैं. दिस इज अवर सर्कुलर Q. इस Q को यूज करके चलते हैं. ओके, आर यू सीइंग द पीपीटी? आपको पीपीटी दिख रही है? आई होप आपको पीपीटी दिख रही होगी. ओके, तो अगर ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आपको इनक्यू करना है, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ फुल एंड एम्प्टी. ओके, तो अगर ये आपके पास क्यू है तो इसमें आप अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एलिमेंट आप जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट करेंगे और जैसे आप जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट और रियर की वैल्यू जीरो सेट कर लेंगे. और अगर ये पूरी तरीके से फुल है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं कुछ 80, 90, 100, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फुल. तो अगर मैं फिलहाल इसको फुल कर देता हूँ, लेट ऐड हियर सम एलिमेंट्स. ओके, so let's add some elements here. तो यहाँ पे मैंने 100 ऐड कर लिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया 200. तो can anyone tell me what will be the value of front and rear in such case? फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी? इंसर्शन सबसे पहले क्या, 40, 50, 60, 70, 80, then 90, 100 and 200. Vipin, you are raising hand. You have any question? So I think anyone has question. Front equals to 3 and rear equals to 2. Front equals to 3. Let's see whether it is correct or not. Yes, front की वैल्यू 3 होगी क्योंकि यहाँ से हमने इंसर्शन स्टार्ट किया था और रियर हमने इंसर्ट किया 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो रियर ऑब्वियस है पर होगा 2 पर. तो कैन वी इंसर्ट फर्दर मोर एलिमेंट इन दिस क्यू? क्या हम इस केस में एलिमेंट क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं? Yogesh has question. Yogesh, let's see. Yes, Yogesh, what is your question? Yogesh, your question. Hello? Yogesh, are you able to hear me? Okay. तो हम इस केस में फर्दर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते. तो व्हाट कुड बी द कंडीशन ऑफ फुल? तो अगर हम यहीं पर जो कंडीशन लिखी थी उस कंडीशन को चेक करते हैं. तो मैंने कंडीशन लिखा था if front equals to rear plus 1 mod max size. ओके, तो यहाँ पे मैक्स साइज फिलहाल कितना है, 8 है. तो क्या ये फुल है, देख लेते हैं. फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 3. रियर की वैल्यू कितनी है फिलहाल, 2. 2 plus 1 3. 3 mod 8 कितना आएगा आंसर, 3 mod 8. व्हाट विल बी द आंसर? Okay, let's see what are you answering. I got two answers. 3 mod 8. 3 mod 8 equals to, yes, I got exactly answers. Correct answer is the 3.
3 mod 8 equals to 3. तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो दैट मीन्स व्हाट, Q इज फुल. तो दैट मीन्स हमने जो अभी कंडीशन लिखी थी वो फुल की वो सही है. ओके, तो लेट्स गो बैक टू द आवर कोडिंग पार्ट. तो अब ये जो कोड हमने लिखा था फुल के लिए, if front equals to rear plus 1 mod max size here is 5, तो you can write Q is full. और अगर Q full नहीं है तो दो केसेस बनेंगे, Q can be empty. Q आपका empty है तो ये empty के लिए हो गया लाइन नंबर 7 पे जो कोड हमने लिखा है. दिस इज कोड फॉर द empty Q. ओके, तो empty के कंडीशन क्या है, if front and rear both are -1, तो that means you can say it is empty. Next thing is the, अगर आपके पास Q है जो empty नहीं है, that means it is partially full. तो what I will do, I will update the value of rear by +1. तो हम rear की वैल्यू +1 से अपडेट करेंगे. तो I will write rear equals to rear +1 mod 5. ठीक है, और जो एलिमेंट है वो rear end से इंसर्ट कर देंगे. तो I will write Q of rear equals to data. So that's how I can insert the element. अब बात करते हैं DQ पार्ट की. DQ पार्ट में क्या करना है, आपको एलिमेंट डिलीट करने हैं. तो डिलीशन के पहले आपको चेक करना होगा वेदर योर Q इज एम्प्टी और नॉट. तो पहले मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, if front equals to -1 and rear equals to -1, तो I will print Q is empty. और इसका दूसरा केस क्या बनता है कि if the Q has single element, और आप सिंगल एलिमेंट Q के उस सिंगल एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो Q क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी. तो I will write front and rear both to the -1 और एलिमेंट को हम प्रिंट कर लेंगे. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर Q में सिंगल एलिमेंट ना होके मल्टीपल एलिमेंट्स है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे पहले एलिमेंट को और उसके बाद फ्रंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे. तो अपडेशन भी किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर सर्कुलर इंक्रीमेंट करेंगे. तो आई विल राइटिंग फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 mod 5. अब बात करते हैं डिस्प्ले पार्ट की. ओके, तो डिस्प्ले पार्ट में आपको क्या करना है, कई सारी कंडीशन हो सकती हैं. एक तो चलिए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, उस स्लाइड से आपको समझ आएगा व्हाट कुड बी द कंडीशंस. So let's see our slide. Okay, so this is our case. तो एक तो केस ये वाला हो सकता है जो ऊपर क्यूब बनी है. इन सच केस आपको क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा. वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रंट से, और कहाँ तक जाएगा, जाना चाहिए वो, दैट शुड रन अप टू द रियर. ओके, और ये इस लूप की कंडीशन फिर क्या है कि अब जो ऊपर वाला केस है, इस केस को हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो इस केस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, आप देखें फ्रंट की वैल्यू क्या है 3 और रियर की वैल्यू है 7. तो यू कैन राइट द कंडीशन इफ फ्रंट इज लेस देन रियर. ये कंडीशन हो गई. बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर सिंगल एक एलिमेंट होगा तो क्या करेंगे, तो सिंगल एलिमेंट के लिए क्या इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा. तो यू कैन राइट इफ फ्रंट इज लेस देन इक्वल्स टू रियर. in such case you can run a for loop from front to rear. एक लूप चलाना पड़ेगा और एलिमेंट आपको प्रिंट करने पड़ेगा. दूसरा केस क्या है कि इफ देयर इज एलिमेंट लाइक दिस, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं और आप एलिमेंट्स और फर्दर इंसर्ट करना चाहते हैं. ओके, तो लेट आई हैव इंसर्टेड सम मोर एलिमेंट्स हियर. ओके, तो इस केस में आपको कैसे प्रिंट करना होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलर क्यू है वो बीच में इसमें गैप है. तो एक तो हमारा सर्कुलर क्यू जो चलेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा 4, 5, 6 और 7 तक एलिमेंट प्रिंट होंगे. यानी एलिमेंट कौन कौन से प्रिंट होंगे, 40, 50, 60, 70, 80. और इसके बाद ये प्रिंट होने के बाद 90 और 100 प्रिंट करने चाहिए. तो पहले इन 40, 50, 60, 70, 80, 90 को प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं. और वो फॉर लूप में वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से लेके मैक्स साइज -1. व्हाट इज द मैक्स साइज हियर, इट इज द 8. तो एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 3 to
i इक्वल टू 3 मतलब i इक्वल टू फ्रंट से लेके i इज लेस देन मैक्स साइज मतलब 8। तो इससे आपका ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा। और रिमेनिंग पार्ट को प्रिंट करने के लिए क्या करना है, फिर से एक लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप का। और वो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, वो फॉर लूप आपका स्टार्ट होगा रियर से, और कहाँ तक जाएगा, जब तक आपके पास, सॉरी ये स्टार्ट होगा रियर से नहीं, 0 से स्टार्ट होगा। और वैसे इस केस में रियर की वैल्यू क्या होगी, अगर हम ये केस रखते हैं तो रियर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो आपको एक फॉर लूप चलाना होगा i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन इक्वल्स टू रियर तक। So let's go back to our coding part and let's see what is the code here. So I have written this code of display part. तो अब हमारा एक लास्ट पार्ट बचता है, सिर्फ इनको कॉल करना बचता है। तो लेट कॉल देम ईच ऑफ देम। तो लेट कॉल फर्स्ट इनक्यू। तो इनक्यू कॉल किया, इनक्यू में करते हैं लेट पास सम वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट पास किया 10, फिर एक एलिमेंट पास करते हैं 20, then let's call by passing element 30। 3 एलिमेंट हमने पास किए, 4 पास कर दिए और एक हमने और पास कर दिया 50। तो 5 एलिमेंट के बाद क्यू पूरी फुल हो चुकी है। लेट कॉल द डिस्प्ले पार्ट। तो डिस्प्ले पार्ट को कॉल कर लेते हैं, लेट कॉल इट। इससे हमें पता चल जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। डिस्प्ले कर लिया। अब क्या करते हैं, लेट कॉल द डीक्यू पार्ट। ओके, अब डीक्यू पार्ट जब कॉल कर रहे हैं तो लेट कॉल इट सम 2-3 टाइम्स, 3 बार से कॉल करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एलिमेंट आपने फिलहाल हैं आपके पास। और चाहे तो इसके बाद एलिमेंट आप क्यू को देख भी सकते हैं। तो लेट पुट ए डिस्प्ले साइन हियर। और इसके बाद फिर से कुछ इनक्यू करते हैं, लेट इनक्यू टू मोर एलिमेंट्स। ओके, और एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किया, लेट इंसर्ट 60 एंड 70। ओके, so can you guess the output? What will be the output? Please everyone type your answer. What will be the output of this calling of the queue? क्यू को अगर हम इस तरीके से कॉल करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? So I am getting answers from one person, Suraj. सूरज, लाइन नंबर 60 से पहले क्या आएगा? लाइन नंबर 60 के अकॉर्डिंग पहले तो आपको एक क्यू पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो पहले लाइन नंबर 60 का आंसर कीजिए, फिर 61, 62, 63, फिर 64 का। और हमने इनक्यू करने के बाद फिर से एक बार डिस्प्ले और कॉल करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले क्या इंसर्ट हुआ था, व्हाट आई हैव इंसर्टेड। यस, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? ओके, प्लीज एवरीवन टाइप योर आंसर्स बिफोर आई रन इट। प्लीज अपने आंसर टाइप कीजिए। यस सुशांत, यू कैन टाइप फर्दर। आगे क्या होगा आंसर? व्हाट, ठीक है, डिलीटेड एलिमेंट कौन से होंगे? ओके, सो लेट मी रन इट। So are you able to see this output window or not? आउटपुट विंडो आपको दिख रही है? ओके, कैन यू सी द आउटपुट विंडो? नो। ओके, लेट मी show you the output window. I have to share it. Now you can see the output. You can see the output. The output is element of the queue is 10, 20, 30, 40, 50. ये क्यों है?
क्योंकि हमने पहले 5 एलिमेंट इनक्यू किए हैं और उसके बाद डिस्प्ले किया है। तो ये 5 एलिमेंट 1 बाय 1 करके आपके इनक्यू हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, डीक्यू कर रहे हैं। तो डीक्यू कौन होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट इंसर्ट किया था आपने, तो 10 और 20 विल बी डीक्यूड फर्स्ट। चलिए ये 2 तो डिलीट हो गए, और 3 बार हमने डीक्यू कॉल किया तो 30 भी डिलीट होगा। तो 10, 20 और 30 डिलीटेड हो गया। तो यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया कि डिलीटेड एलिमेंट्स आर 10, 20 एंड 30। अब 10, 20 एंड 30 को डिलीट करने के बाद क्यू में एलिमेंट्स क्या बचेंगे, यू विल गेट द एलिमेंट 40 एंड 50, ठीक है। 40 और 50 है। अब 40 और 50 के बाद आपने 2 बार फिर से इनक्यू कॉल किया था, फिर डिस्प्ले कॉल किया था। तो इनक्यू क्या किया आपने, 60 और 70 को। तो आई हैव इनक्यूड 60 एंड 70, और फिर से जब हम डिस्प्ले करेंगे तो एलिमेंट आपके पास क्या हो गए, 40, 50, 60, 70। तो अगर यही लीनियर क्यू होती तो वी कैन नॉट एबल टू इंसर्ट 60 एंड 70 फर्स्ट थिंग। अगर ये लीनियर क्यू होती तो आप 60 और 70 को इंसर्ट नहीं कर सकते थे। वहां पर आपको क्या मिल जाता, क्यू इज फुल बिकॉज देयर इज अ वेस्टेज ऑफ स्पेस। जबकि स्पेस है तो वहां पे लेकिन आप बोलते कि क्यू इज फुल बिकॉज रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, दैट इज हियर 4। रियर किसको पॉइंट कर रहा है, 50 को। तो आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू में इसको सर्कुलर इंक्रीमेंट करके 60 को इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर कर रहे हैं और 70 को इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर कर रहे हैं। So that's how we can utilize our space effectively. So that is the overall output. Okay, if still you have any question, you can ask. Vivek, your answers. Let me see, where is your answer? Yes, Vivek, it is correct. Okay, anyone has any question? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो ये सर्कुलर क्यू में? Okay, DQ part. Okay, let me repeat it for you. ये हमारा DQ पार्ट है। DQ में क्या करना है आपको, एलिमेंट को सबसे पहले आपको चेक करना है वेदर योर क्यू इज फुल और नॉट। तो अगर ये फुल है, सॉरी एम्प्टी है कि नहीं, तो एम्प्टी की कंडीशन क्या है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1। तो अगर ये एम्प्टी है तो यू विल प्रिंट द मैसेज क्यू इज एम्प्टी। और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो 2 कंडीशन हो सकती हैं कि देयर इज सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। तो अगर सिंगल एलिमेंट है तो यू हैव टू राइट इफ फ्रंट एल्स इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, और सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के बाद क्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो लाइन नंबर 26 और 27 में हमने क्यू को एम्प्टी करना है, दैट मींस फ्रंट और रियर को सेट कर दिया -1 पे, जिससे हमें पता चलेगा क्यू इज एम्प्टी। और अगर देयर इज नो सिंगल एलिमेंट, देयर इज मोर देन वन एलिमेंट इन द क्यू, एक से ज्यादा एलिमेंट है क्यू में, तो इन सच केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई लाइन नंबर 31 एंड 32। सबसे पहले हम एलिमेंट को प्रिंट करेंगे कि ये हमारा डिलीटेड एलिमेंट होगा, और उसके बाद हम फ्रंट को अपडेट करेंगे +1 से। और ये +1 ना होके एग्जैक्टली क्या होगा, सर्कुलर इंक्रीमेंट होगा, दैट इज फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 mod 5। Okay, anyone still have any question? किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज पूछिए। Anyone has question? I'm waiting for the questions.
डिस्प्ले, ओके नो प्रॉब्लम। सो कमिंग टू द डिस्प्ले पार्ट, डिस्प्ले पार्ट का कोड देखते हैं एक एक करके। तो मैं इससे पहले हाइड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ओके, सो लेट्स सी डिस्प्ले पार्ट फर्स्ट। तो डिस्प्ले पार्ट में भी अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे वेदर योर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो अगेन एम्प्टी की सेम कंडीशन हो गई, और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसमें दो केस होते हैं। फर्स्ट केस क्या बनता है कि अगर आपका ये जो क्यू है नॉर्मल क्यू की टाइप का है, मतलब नॉर्मल क्यू का मतलब क्या है कि जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, स्क्रीन लेट मी शेयर यू स्क्रीन। ये जो अबाउ आपको दिख रहा है ये वाले क्यू, ओके, जो ऊपर क्यू दिख रही है, अगर ये वाले क्यू है तो ये हमारा नॉर्मल है। तो इस केस के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन ए फॉर लूप फ्रॉम आई इक्वल्स टू फ्रंट से लेके आई इज लेस देन इक्वल्स टू रियर तक। तो आपको एक फॉर लूप चलाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड को चेक करते हैं। लेट्स सी आवर कोड, यही हमने सेम चीज लिखी है, आई इक्वल्स टू फ्रंट से लेके आई इज लेस देन रियर। और इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका है फ्रंट इज लेस देन इक्वल्स टू रियर। ओके सूरज, यू कैन, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज द, अगर ये दूसरा केस बनता है, दूसरा केस का मतलब क्या है कि अगर ये सर्कुलर मैनर में एलिमेंट्स हैं, सर्कुलर मैनर का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स जो है रियर एंड, मतलब जो सेकंड केस है, जैसा कि आप सेकंड केस कैसे विजुलाइज कर सकते हो, लेट मी शो यू दिस वन। जो ये सेकंड क्यू है जिसमें आपको 40 50 60 70 80 90 और 100 है, तो इस समय रियर की वैल्यू कितनी है, रियर इज एट 1, 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। दिस इज रियर, रियर यहाँ पर है। तो इस केस के लिए सबसे पहले एक लूप आपको चलाना पड़ेगा 3 से लेके 7 तक, यानी एक लूप चलाइए फॉर आई इक्वल्स टू फ्रंट से लेके आई इज लेस देन साइज ऑफ द क्यू, लेस देन साइज मतलब 8 यहाँ तक। तो एक लूप चलाना पड़ेगा और एक दूसरा लूप चलाना पड़ेगा आई इक्वल्स टू रियर, आई इक्वल्स टू 0 से लेके रियर तक, जहां तक रियर पॉइंट कर रहा है। दो लूप फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। तो लेट्स सी आवर कोड। तो अगर हम अपने कोड को देखें तो हमने भी यही कर रखा है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू फ्रंट से लेके आई लेस देन साइज ऑफ द क्यू तक चला रहे हैं, ताकि हमारे फर्स्ट 40 50 60 70 तक प्रिंट हो जाए, 70 80 तक प्रिंट हो जाए, और इसके बाद दूसरा पार्ट 90 और 100 को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द सर्कुलर क्यू डिस्प्ले पार्ट। तो डिस्प्ले पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यू कैन से, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, otherwise it is somewhat more like linear cube। थोड़ा यहाँ पे लीन, जहाँ पर आप फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 करते थे, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड 5, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड 5। तो कुछ कंडीशंस बस चेंज हो रही हैं, अदरवाइज इट इज सेम एज ए लीनियर क्यूब। So still if you have any problem you can ask the question। किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है? I think everyone is waiting for class to over. No one is asking the question. Okay, if you have no question, okay, okay, no problem then. If you have no question, no problem. So in next lecture we will discuss about the linear search and binary search। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा बाइनरी सर्च के बारे में, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ के आइएगा। सो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन इन बिटवीन, तो आपको आंसर करने होंगे। Okay, for today it's okay, we have discussed the circular cube।
Thank you for attending this class. Okay, I'm closing this class.